दोस्तों गवर्नमेंट पाकिस्तान से जो है वह 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का बगैर सूद कर्जा अपने कारोबार के जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कर्जे के बारे में जो कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से जो है वो आपको दिया जा रहा है कि आप जो है 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का अपने कारोबार के लिए जो है वो कर्जा ले सकते हैं। तो इस कर्जे को जो है आप किसी तरह भी यूज कर सकते हैं, चाहे अस्पताल बना सकते हैं, मेडिकल स्टोर बना सकते हैं या इसी तरह की कोई भी फैसिलिटी जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस सारी की सारी डिटेल्स की, किस तरह से अप्लाई होगा, कौन कौन से लोग अहल हैं, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि ये आपको जो है वो बगैर सूद के कर्जे जो है फराहम करते हैं। आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी मजीद डिटेल जो है हमें आगे चल के देखते हैं। तो ये सारे के सारे लोन्स हैं जो कि आपको जो है वो गवर्नमेंट पंजाब जो कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप इससे जो है वो कर्जा लेके, जो कि बगैर सूद का है, वो कर्जा जो लेके आप जो है अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी सारी डिटेल इस तफसील से देखेंगे। यहाँ पे आपको मैं लोन्स के ऊपर आप खुद भी चाहें तो इस सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आपने सिंपल लोन्स के ऊपर आना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको दी हुई है, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंपल आते हैं लोन स्कीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 तरह की जो है स्कीम्स आ जाती हैं। ठीक है, ये स्मॉल साइज लोन मिल जाते हैं, इसी तरह मीडियम साइज, इसी तरह जो है वो लार्ज साइज जो है वो मिल जाते हैं। हम इन तीनों को जो है वो देखेंगे। इसी तरह जो छोटा कर्जा स्कीम है वो किन किन को मिलेगा, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि वो आप दवा खान से ले सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर ले सकते हैं, इलाज सर्विसेज ले सकते हैं और मिड वेव्स जो एंड LHVs जो हैं वो ले सकते हैं इसके लिए। तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया हकीम और दवा खान जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से जो है वो होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए। और इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक से होने चाहिए। इसी तरह जो डॉलर सर्विस बाय मिड वेव्स एंड LHVs जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर होने चाहिए। मतलब जो भी आपकी डिग्री है वो इन जगहों से होनी चाहिए। इसी तरह अमाउंट ऑफ लोन जो है वो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आप 5 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। रीपेमेंट मोड की बात करें कि आप किस तरह से किस्तें वापस कर सकते हैं, तो आप मंथली बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं और क्वार्टरली के ऊपर भी आप इसको वापस कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू बताया था कि ये बगैर सूद कर्जा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 0 है। आपने 1 रुपया भी ऊपर जो है वो नहीं देना, जितना कर्जा आप लेंगे उतना ही वापस करना है। इसको कितने अरसे में वापस करेंगे, तो यहाँ पे वो भी बता दिया है कि आप जो है इसको 3 साल के अरसे में आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं, जितना भी आप कर्जा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी चाहिए होगी। वन ऑफ द बिलो इज रिक्वायर्ड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। आपको जो एप्लीकेशन देंगे उसके साथ आपको इनमें से एक गारंटी जो है वो चाहिए होगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी। वो क्या है, आप बैंक गारंटी ले सकते हैं। उसी तरह जो है वो आप जो है वो मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ पंजाब हेल्थ फाउंडेशन रख सकते हैं। इस तरह जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद मॉर्गेज ऑफ प्लाट की सिक्योरिटी वगैरह आप दे सकते हैं, वो भी आपने जो है पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के नाम पे फेवर में रखनी होगी। इसी तरह जो है पर्सनल गारंटी आप दे सकते हैं, किसी भी 17वें ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर से जो है आप ले सकते हैं। इसी तरह लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जॉब लेटर, सर्विस कार्ड, कॉपी ऑफ CNSE अंडरटेकिंग ये आपको चाहिए होगा। एंड वन ब्लड रिलेशन और वन ऑफ पेरेंट और रियल ब्रदर सिस्टर जो है उनकी आपको जो है वो कॉपी ऑफ CNSE और अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, इनमें से आपने जो है वो एक गारंटी जो है वो देनी है। आप किसी तरह की भी इनमें से गारंटी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विद एप्लीकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे जब आप अप्लाई करेंगे। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSE आपको चाहिए होगी, कॉपी जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल आपको चाहिए होगी, 4 पासपोर्ट तस्वीरें आपको अटेस्टेड चाहिए होंगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी मेडिकल डिग्री है वो आपको चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है जहाँ से आपने की है, जैसे PNC, PHC, NCH या NCTC, ETC वगैरह से जो है वो आपने जो भी की हुई है डिग्री वो आपको चाहिए होगी। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल और कोटेशन फॉर पर्पस ऑफ लोन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग जो है वो ये नहीं प्रोवाइड करते। ये क्या है कि आप जो भी कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पास कोटेशन होनी चाहिए कि मैं ये जो है वो इस तरह कारोबार स्टार्ट करूँगा, उसके लिए इतना इतना मुझे कर्जा चाहिए, इस तरह यूज़ होगा और इस तरह से मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। एविडेंस ऑफ क्लिनिक चाहिए होगा आपको कि आप ओनरशिप में हैं या लीज एग्रीमेंट में, मतलब आपने कोई जो क्लिनिक वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस जो है आपके पास होनी चाहिए, जो कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से होनी चाहिए। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट होने चाहिए आपके पास। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि आपको जो है वो गुड स्टैंडिंग हो, मतलब एसोसिएशन से आपको जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। होम जॉब और एनी अदर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको जो है वो चाहिए होगा।
इसी तरह जो है फ़ीस की बात कर लें तो आपको जो है 500 रुपये जो है जमा करानी होगी। जब भी आप एप्लीकेशन जो है जमा कराएंगे वो जो है आपने इस अकाउंट में जमा करानी होगी और ये सारा उसका जो है वो एड्रेस दिया हुआ है। पर्पज़ ऑफ लोन, आप किस लिए लोन ले सकते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बता दी है कि आप परचेज़ ऑफ ऑफिस फर्नीचर ले सकते हैं, इक्विपमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप कोई मशीन वगैरह लेना चाहते हैं वो इससे ले सकते हैं, माइनर रिपेयरिंग या रेनोवेशन करवा सकते हैं, ठीक है, और एनी अदर रिलेटेड पर्पस, जो भी इस रिलेटेड पर्पस होगा आप उसके लिए ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो ये था स्मॉल कर्जा, जो कि हमने छोटा कर्जे की बात की। अब हम बाकी कर्जों की बात कर लेते हैं जो कि 2 और 3 आ जाता है। तो हम बात कर लेते हैं स्कीम 2 की। तो आपने सिंपल ये किसके लिए है, कंटेन मीडियम साइज लोन फॉर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के लिए जो है वो ये कर्जा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद जो है एलिजिबल लोग जो है वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये सारे लोग जो है वो उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेडिकल फील्ड के अल्फाज की थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आप इन सारों को खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी पैरामेडिक्स आ जाते हैं, इसी तरह स्पेशलाइजिंग टाइप केयर आ जाते हैं, इसी तरह गायनी आ जाती है, उसके बाद जो है डर्माटोलॉजिस्ट आ जाते हैं, डेंटल क्लिनिक आ जाते हैं, फैमिली फिजिशियन आ जाते हैं, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर्स विद स्पेशलाइजेशन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड जो है वो तकरीबन सारे डॉक्टर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास वैलिड एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद द रिस्पेक्टिव फेडरल काउंसिल, आपके पास PMDC, NCH और PPC वगैरह की डिग्री जहाँ से भी आपने की है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, जो कि आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से होना चाहिए। इसी तरह जो है फार्मासिस्ट हैविंग 5 ईयर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए फार्मेसी की। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 साल की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए जो रेंज ऑफ लोन है वो आप जो है वो 7 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा ले सकते हैं, और इसको भी जो है आप मंथली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर वापस कर सकते हैं, और रीपेमेंट का पीरियड जो है आप इसको 3 साल के अंदर से में वापस करेंगे। इसी तरह इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 0 है, जितना कर्जा लेंगे आपसे सिर्फ उतना ही वापस करना है। इसी तरह सिक्योरिटी की बात करें कि आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी देनी है, इसमें से आप जो है कोई भी एक गारंटी जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि बैंक गारंटी दे सकते हैं, मॉर्गेज की गारंटी दे सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं, इसी तरह जो है मॉर्गेज प्लॉट वगैरह या लैंड वगैरह की दे सकते हैं। पर्सनल गारंटी जो कि आप जो है वो देंगे वो 17 गारंट ऑफिसर, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, वो सारी गारंटी भी यहाँ पे शामिल हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSC आपको चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल चाहिए होगा, 4 पासपोर्ट तस्वीरें अटेस्टेड चाहिए होंगी। उसके बाद जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो मेडिकल डिग्री आपको चाहिए होगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी चाहिए होगी PMDC से, NCS से, जहाँ से भी आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या डिग्री है जो आपकी रजिस्टर, वो आपको चाहिए होगी। उसके बाद पर्पज़ और कोटेशन आपने दी होगी कि मैं यूँ कर्जा जो है वो क्यों ले रहा हूँ। एविडेंस चाहिए होगा क्लिनिक का कि आप उसके ऑनरशिप हैं, आपने किराए वगैरह पे लिया हुआ है। उसके बाद जो है वो आपके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, जो कि पंजाब हेल्थ केयर से होना चाहिए। इसी तरह जो है अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन जो आपको चाहिए होगा, और अटेस्टेशन काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक्सपीरियंस का जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो इनके लिए जो फीस एप्लीकेशन जो है वो होगी 1000 रुपये। आपने जो है 1000 रुपये जमा कराने होंगे जब भी आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। पर्पस ऑफ लोन क्या है, यहाँ पे आप जो है वो ऑफिस के इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, इसी तरह इक्विपमेंट कंसिस्टेंट विद लीगल स्कोप ऑफ वर्क कर सकते हैं, और इसको किसी और पर्पज़ के लिए, मतलब मेडिकल फील्ड की ही पर्पज़ के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप किस्त लेट कर देते हैं तो आपको जो है वो 4% पर मंथ के हिसाब से जो है आपको फाइन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो भी कर्जा लें उसको आप टाइम पे वापस करें, ताकि आपको इस तरह की पेनल्टी जो है वो ना लगे। अब अगले पैकेज की बात कर लेते हैं जो कि स्कीम 3 में आ जाता है। इसके लिए जो है कौन कौन से लोग जो है वो हैं, यहाँ पे बता दिया है कि आप जो है वो एलिजिबल प्रोफेशंस जो हैं वो यहाँ पे ये सारे हैं, ठीक है। डायबिटीज़ केयर सेंटर, इसी तरह क्लिनिक, इस तरह गायनी, ऑप्शनल, और इसी तरह डेंटल क्लिनिक, ब्लड बैंक्स, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के लिए आप जो है ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे हैं, आप इसको खुद डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से और अहल हैं वो तो यहाँ पे बता दिया है कि वैलिड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फेडरल काउंसिल की और PMDC की वगैरह की होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए विद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के वजह से, और इसके लिए जो लिमिट है वो आप जो है वो 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो इसकी रीपेमेंट जो है वो बाय एनुअली है, ठीक है, आपने इसको बाय एनुअली देना है, और इसकी जो किस्त वापस करनी है वो आपने 8 साल के अरसे में जो है आप आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी सिंपल जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो है बगैर सूद के यहाँ पे कर्जा ले सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो आपको चाहिए होगी कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कि है बैंक गारंटी चाहिए होगी, मॉर्गेज चाहिए होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए होंगी, और इसी तरह जो है मॉर्गेज ऑफ प्लॉट या कोई भी आपकी जो है वो हेल्थ केयर के फेवर में आपने रखवानी पड़ेगी। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड CNSC चाहिए होगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल चाहिए होगा, 4 पासपोर्ट तस्वीरें चाहिए होंगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपको चाहिए होगा, इसी तरह या प्रिंटेड
कोटेड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट जो भी आप परचेज करेंगे वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग आपको चाहिए होगा। एविडेंस ऑफ क्लिनिक आपको चाहिए होगा, चाहे वो आपका है या आपने रेंट के ऊपर लिया वो चाहिए होगा। अनएम्प्लॉयमेंट एफिडेविट आप चाहिए होगा। एनटीएन टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होगा। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ फर्द जो है वो आपको चाहिए अगर आप जो है वो किसी तरह का प्लॉट वखाते हैं। इसी तरह जो है वैलिडेशन प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो सर्टिफाइड वैलिडेटर आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल जो भी आप बना लेना चाहते हैं वो प्रपोजल आपको चाहिए होगा। फाइनेंशियल इनकम और जो है वो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो भी आपके खर्चे हैं और जो आपका जो है वो इनकम है वो सारी आपको जो है बतानी पड़ेगी। इसी तरह एफिडेविट प्रॉपर्टी इज़ नॉट ऑन द नेम ऑफ लोनी के आपके अगर आपके जो नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको जो है एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो है शोइंग बैलेंस ऑफ 1/3 इक्विटी ऑफ टोटल प्रोजेक्ट जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको 2000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी और इसी तरह ये फ़ीस जो है वो अपने इस बैंक में जमा करानी है और इसी तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पर्पज़ ऑफ लोन क्या है कि आप जो है ऑफिस के फर्नीचर ले सकते हैं, इक्विपमेंट ले सकते हैं, माइनर रिपेयरिंग करा सकते हैं और एनी अदर किसी भी पर्पज़ के लिए जो इस स्कोप में हो आप उसके लिए ले सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी 4% जो है वो आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप जो है टाइम पे किस्त जमा नहीं करवाते हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया, आप इनके ऊपर भी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना, आपने सिंपल जो है वो लोन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही लोन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए ऑनलाइन भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो सिंपल आपने रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपसे जो है वो यहाँ से टाइप पूछेगा, ठीक है, एनजीओ है, इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे अगर अकेले करना चाह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे, फादर नेम देंगे, CNIC देंगे, ऑर्गेनाइजेशन या क्लिनिक का नाम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक एड्रेस देंगे, पर्सनल एड्रेस देंगे। इसी तरह जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रान नंबर फ़ोन नंबर देंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन नंबर देंगे। इसी तरह मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। इसी तरह जो भी है आप डिसिप्लिन चूज़ करेंगे, यहाँ से MBBS है जो भी हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंटरप्राइजेज उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, जो भी आपकी होगी। मिसाल के तौर पर मैं MBBS करता हूँ और यहाँ से आप जो है वो मज़ीद डिटेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपने यहाँ से जो है वो काउंसलिंग रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्राइज आपने यहाँ से यस या नो, मतलब आप जो है वो इनसे कोई तरह की मदद लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जो है किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना, यहाँ पे पासवर्ड देंगे। यहाँ पे जो है वो आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर है जो भी हैं आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह जो भी जेंडर हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने चूज़ के ऊपर क्लिक करके अपनी एक पासपोर्ट तस्वीर पिक्चर लगानी है और उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने दिया था वो करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहाँ जाके आप मज़ीद डिटेल कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं, कौन सी स्कीम से लेना चाहते हैं, वो सारी डिटेल देने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो लोन है वो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर आप मज़ीद खुद से डिटेल सारी पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है वो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के ऊपर आ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से है। इसकी वेबसाइट है phf.punjab.gov.pk। आप इसके ऊपर विजिट करके खुद भी सारी डिटेल जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन से जो कर्जा ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।